क्यों बता दें। चलिए आइए मेंडल का जीवन परिचय। तो मेंडल के जीवन परिचय में पहला जो बात होगा, आखिर मेंडल के जन्म की बात होगी, जन्म की। तो मेंडल का जन्म कब? चलिए 1822 से कहिएगा। 1822 ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। खूब आराम आराम से देखिएगा, ये नीट में क्वेश्चन आपका आता है, बैठना है नीट में, जब पढ़े तो एकदम बैठना पड़ेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ा डॉक्टर बनने वाले हैं ना जो पढ़ते हैं। तो चलेगा 1822 में ऑस्ट्रिया, एक देश का नाम है, ऑस्ट्रिया नहीं ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में हुआ था। चलिए हो गया, हो गया, हुआ था। चलो अब आपको एक बात बताना है बाबू कि जब इनका जन्म हुआ था तो वह ऑस्ट्रिया के गिरजाघर में पादरी थे। याद रखिएगा, पादरी, पादरी जानते हैं ना, जगह मंदिर में पुजारी होते हैं, उसी तरह से गिरजाघर जो कि आपके ईसाइयों का बहुत बड़ा वह पवित्र घर होता है ना, उसी में सब अपना जो भी पढ़ने वाले होते हैं सब पढ़ते हैं। ठीक है, तो जन्म इनका ये हुआ था। और देखिएगा ध्यान से आप लोग सब लोग याद रखिएगा कि ये ऑस्ट्रिया के गिरजा घर में पादरी थे। ऑस्ट्रिया गिरजाघर में क्या थे? पादरी थे। और आपको एक प्रश्न आता है, शायद कल लिखाया भी गया था, क्वेश्चन है कि तो लिखे भी होंगे कि जो मेंडल थे अपना प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे? कहाँ से? ब्रनो। चलिए तो ये तो आप लिखे होंगे, दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा कि मेंडल ने अपना प्रारंभिक शिक्षा, ब्रनो है ना, ब्रनो से प्राप्त किया था। देखे थे आप लोग आंसर? अच्छा, किस विश्वविद्यालय? देखो बहुत बड़े विद्वान थे गणित के, जरा सोचो सोचो, गणित के वो विद्वान थे, बायोलॉजी में चले गए, ये कोई नहीं जानता है। हम ही गणित है विद्यालय, आप बायोलॉजी में चले गए। तो बहुत बड़े वह। अच्छा एक बात आता है, किस विश्वविद्यालय से पढ़े थे आप लोग? सब लोग याद रखिएगा, कहाँ से? वियन्ना विश्वविद्यालय से। वियन्ना विश्वविद्यालय से इसने गणित और विज्ञान का अध्ययन किया, विज्ञान का अध्ययन किया। चलिए गणित और विज्ञान का क्या किया? अध्ययन किया। चलिए चलिए, कहाँ से? वियन्ना से। कहाँ से? वियन्ना से। चलिए, और एक आपके प्रश्न आता है कि जो वियन्ना से अपना ये प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किए, आपको याद होगा कि अपना ये जो प्रयोग किए थे, याद है किस मटर पे किए थे? पाइसम सेटाइवम, याद है? उद्यान मटर पे किए थे। देख सकते हैं कि मेंडल अपना प्रयोग उद्यान मटर, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम सेटाइवम। सेटाइवम आप सब पढ़े होंगे, 11 में पढ़े थे। इसका क्या पुष्प सूत्र होता है? इसकी क्या पुष्प की संरचना होती है? याद है पुष्प सूत्र क्या होता है इसका? किए थे उद्यान मटर पे, इसका अपना प्रयोग ये किए थे, याद रखेंगे। समझ रहे हैं ना? देखिएगा, ये पहला ऐसा वैज्ञानिक थे ना जिसने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किए। एक एक जो भी ये प्रयोग करते थे उसका एक एक क्वालिटी को अपने पास से रखते थे।
जब भी ये प्रयोग करते थे तो उसका एक एक जो गुण होता था, एक एक जो निष्कर्ष निकालते थे, सब अपने पास रखा करते थे। समझ रहे बात को? चलिए मिटाएं इसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। चलिए पॉइंट नेक्स्ट अब लिखते हैं हम लोग। पॉइंट नेक्स्ट 5 नंबर। अच्छा, आपको याद अभी जस्ट बताया गया कि मेंडल ने अपना प्रयोग, चाहे मेंडल ने अपना नियम, 3 नियम दिया था ना, याद है? किस सन में दिया था? 1865 में, याद रखेंगे 1865। भाई 1822 में जन्मे तो 22 और 28, 28 और 15, 43 साल बाद अपने नियम दिए थे। 43 साल बाद भाई प्रयोग किए ना। ज़रा सोचो कि 7 साल प्रयोग किए थे। अगर आपको MBBS का डिग्री लेना है, सुन, MBBS का डिग्री लेना है तो 5.5 साल तक आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी भाई। 4 साल तक कोर्स है और 1.5 साल आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तब 5.5 साल में आपको MBBS की डिग्री मिल जाएगी, तब आप बन जाएंगे डॉक्टर। बात समझ रहे हैं? पूरी दुनिया की सेवा करेंगे, नाम होगा, जलवा होगा हिंदुस्तान में आपका। तो चलिए कि लिखेंगे कि मेंडल ने अपना तीनों नियम सन 1865 ईस्वी में दिया था। सन 1865 ईस्वी में मेंडल ने अपना तीनों नियम दिया था। याद रखेंगे, आपसे पूछा जाता है कि मेंडल ने अपना तीनों नियम किस सन में दिया था? सन 1865 में दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर, 6 नंबर पर। आपको याद है कि मेंडल कब मरे थे? 1884। मैंने 84 में मजबू, कितना साल जिएंगे भाई? 1822 में जन्म हुआ तो 1922 में 100 साल हो गए, फिर 1984 लेकर जाओगे, बाप। हाँ, तो लिखेंगे मेंडल का मृत्यु सन 1984 ईस्वी में हुआ था। देख लेना, इतना अच्छा अच्छा बात आपको दे का हो तो नहीं बोलूँगा ना इस। अच्छा, क्यों मर गए थे? इनकी किडनी खराब हो गई थी, याद रखिएगा। ये प्रश्न मैंने पूछा था आप लोगों से और सब आपके पास भेजे भी थे। हम तो उम्मीद यही करते थे कि आप लोग पढ़ करके आएंगे, लेकिन ना, वादा मत करो ना ना, कुछ और वादा कुछ और हो जाता है। वादा से नहीं, कर्म से होता है। चलिए, इनका मृत्यु किडनी, देख लो, शुद्ध रक्त किडनी में ही पाया जाता है। याद रखिएगा आज आप लोग, शुद्ध रक्त वृक्क में ही पाया जाता है। याद है? कहाँ? किडनी में। आप कहेंगे फेफड़ा में भी होता है, होता है। हम जन बात कर रहे हैं उसकी नहीं बात कर रहे हैं। इसका मृत्यु किडनी, माने इसका मृत्यु किडनी के खराब होने के कारण होता है। सोचिएगा क्या होगा। हुआ था, हुआ था। चलो अब आओ कुछ और बात। लेकिन मेंडल नियम दिए, लेकिन मेंडल का नियम प्रकाशित नहीं हो पाया, पूरी दुनिया में इसकी जलवा नहीं हो पाई। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? अभी हम लोग पढ़ेंगे। मेंडल के नियम की असफलता के कारण क्या उसके नियम असफल हो गया, क्या नहीं पूरी दुनिया में उसकी जलवा रहा। बताएंगे आप लोग, अभी बताएंगे। पहले आएंगे, लिखेंगे 7 नंबर, मेंडल के नियमों का पुनः खोज, पुनः खोज सन 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिक, कितने वैज्ञानिक? 3 वैज्ञानिक। नाम तो सबको याद है, एक बार नोट कर देता हूँ नाम, आप लोग याद रखिएगा। हुगो डी ब्रिज, पूरा नाम इसका है हुगो डी ब्रिज। यह प्रथम वैज्ञानिक है, हुगो डी ब्रिज, याद रखिएगा। और कोरेंस,
कोरेंस, यह भी एक वैज्ञानिक का नाम है। तथा सेरमाक, सेरमाक तथा सेरमाक ने किया था। ठीक है ना। अच्छा नोट कर लो पहले, तब 8वां पॉइंट बताते हैं हम आपको। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन नीट में पूछा जा सकता है कि मेंडल का नियम प्रकाशित तब हुआ जब वो मर गए। कब मर गए? 1884 में मर गए। 1884 में मर गए। कौन मर गए? मेंडल मर गए। कब उनका नियम का पुनः खोज हुआ? सन 1900 में। कितने वैज्ञानिक? 3, हुगो डे ब्रिज, कोरेंस तथा सेरमार्क ने किया था। ठीक है ना। अच्छा ये बताएंगे कि हुगो डे ब्रिज कहाँ के रहने वाले थे? कौन बताएगा? किस देश के रहने वाले थे? एकदम सही बता रही है लड़की, हालैंड का। एकदम करेक्टली आंसर इसका है। मैंने बर्दाश्त नहीं किया कि हमारा रहते हुए किंग होकर सही हो गया ना। चलिए आते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बनाते हैं। उसका नाम है कि अच्छा 8 नंबर लिख लेना, हुगो डी ब्रिज। हुगो डी ब्रिज हालैंड के वैज्ञानिक थे। हालैंड के वैज्ञानिक थे। हुगो डी ब्रिज हालैंड के वैज्ञानिक थे। और एक बात जरूर याद रखिएगा, इन्होंने जीव विज्ञान में, सब जीव विज्ञान के थे, जीव विज्ञान में उत्परिवर्तन के सिद्धांत को दिए थे। उत्परिवर्तन के सिद्धांत को दिए थे। उत्परिवर्तन के सिद्धांत को दिए थे। किस सन में? 1900 में ही दिए थे। ये भी मिटा दे नीचे वाला सब। चलिए अच्छा चलो अब एक चीज़ बताओ, 9 नंबर लिख लेना है। कोरेंस, कोरेंस अपना प्रयोग किस पौधे पर किए थे? कोरेंस अपना प्रयोग किस पौधे पर किए थे? कीपर? हाँ सलाम, आँख मकमकाता। कोरेंस ने अपना प्रयोग कितना याद करें बताओ ना। मैथमेटिक्स याद करें, केमिस्ट्री याद करें, फिजिक्स याद करें, बायोलॉजी याद करें। कोरेंस ने अपना प्रयोग मक्का के पौधे पर किए थे। कोरेंस ने अपना प्रयोग मक्का के पौधे पर किए थे। और 10 नंबर लिख लेना, सेरमाक अपना प्रयोग किस पर किए थे? पुष्प पर, पुष्प पर किए थे। नोट कर लो।